जोरों शोर से अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता माननीय आकाश आनंद जी भी हमें शीश महल नहीं, हमें ताजमहल नहीं, हमें रोजगार चाहिए। तो ब्राह्मण जी की विंट्री हो गई है। बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद रावण चुनाव लड़ेंगे, उस दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस की सरकार उनके सामने टिक नहीं पाएगी। कहीं न कहीं अपना ही वोट, बहुजनों का ही वोट बट रहा है। जय भीम साथियों। साथियों, मैं इंद्रजीत प्रकाश आप सभी साथियों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम विचार करेंगे दिल्ली चुनाव मुद्दे पर। साथियों, आपको बता देना चाहूँगा, दिल्ली चुनाव के लिए 10 जनवरी से नामांकन शुरू है और नामांकन की आखिरी डेट 17 जनवरी को है। यानी कि 10 जनवरी से स्टार्टिंग होगा नामांकन और 17 जनवरी तक दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर नामांकन किया जाएगा। और साथियों, 5 फरवरी को एक चरण में दिल्ली का चुनाव होगा। यानी कि 5 फरवरी को एक ही चरण में दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और चुनाव के नतीजे 17 फरवरी तक घोषित किए जाएंगे। साथियों, कुछ पुराने नतीजे आपको बता देना चाहूँगा। वर्तमान सरकार आम आदमी पार्टी ने 2013 में 70 विधानसभा सीटों पर 28 सीटें जीती थी और 2015 में 70 विधानसभा सीटों पर 67 सीटें जीतकर विजयी घोषित किया था और सरकार अपनी बनाई थी। लेकिन साथियों, इस बार मुकाबला जबरदस्त है। जहां बीजेपी ने दिल्ली में जोरों शोर से अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, वहीं बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता माननीय आकाश आनंद जी भी सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि हमें शीश महल नहीं, हमें ताजमहल नहीं, हमें रोजगार चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकार ने शीश महल और ताजमहल में सबको बेवकूफ़ बना रखा है और असली मुद्दे पर जवाब देने में चुप है। और आगे ये अभी कहा कि दिल्ली में 15 साल तक सरकार में रही कांग्रेस नेता बीजेपी के सामने सरेंडर कर थाईलैंड चले गए हैं। तो साथियों, वहीं हमारे आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जी की भी एंट्री हो गई है। वो भी खुल के मैदान में आना चाहते हैं। वहीं बहुजन शायर अभिषेक जाटव ने एक दावा किया है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद रावण जिस दिन एक होकर, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, उस दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस की सरकार उनके सामने टिक नहीं पाएगी और उनकी नींद हराम हो जाएगी। तो साथियों, कहीं न कहीं उन्होंने ये बात सही कहा है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं, दोनों बहुजन के नेता हैं और कहीं न कहीं अपना ही वोट, बहुजनों का ही वोट बट रहा है। साथियों, मैं आप लोगों से राय लेना चाहूँगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन जी को दिल्ली से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की शुरुआत करनी चाहिए या फिर ऐसे अपने समाज को दो भागों में बिखरता हुआ देखना चाहिए। साथियों, सभी जानते हैं कि अगर हमारा समाज दो भागों में बिखर गया तो कभी बहुजनों की सरकार नहीं बन सकती। और मेरे साथ सभी नौजवानों का मानना है कि आगामी चुनाव में बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि हमारी मजबूती बनी रहे और हमारी सरकार बने। साथियों, अगर हमारी सरकार बनेगी तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो साथियों, अगर हमारा सपना, बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा जब हमारी सरकार बनेगी, यानी बहुजनों की सरकार बनेगी। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोग अपना
जरूर राय बताएं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण और बहन जी को एक साथ ही चुनाव लड़ना चाहिए या फिर ऐसे अलग अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो साथियों, अगर मेरा विचार अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और अपना एक प्यार से कमेंट जरूर छोड़िएगा। जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान।